आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहां खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसलिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है, अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। मैं साइंसदानों से भी कहता हूं, आपको एक बात ये भी मैं बता दूं, अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकिशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है, डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती, इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकिशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानीयीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा। ये कुरान में आई कैसे बात? सबसे पहला दुनिया का मैं इंकिशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं। ये पहले से कहां से आ गई कुरान? फिर वही दो बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों, उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है
प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा। उसने ये नतीजा निकाला, लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा, जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। दो समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा, इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने दो समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने दो समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया।